नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीर हंस टेक्नोलॉजी में। और मैं सबसे आज आपको बताने वाला हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CPU। और CPU के अंदरूनी भाग के बारे में बताऊंगा, जिसमें बताऊंगा मैं आपको इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा बताएंगे, उसके बाद में बैक पैनल बताएंगे, उसके बाद में फ्रंट पैनल बताएंगे, मतलब पीछे का हिस्सा CPU का और आगे का हिस्सा CPU का। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ। स्टार्ट करते हैं, चलते अपने बोर्ड की तरफ और मैं जब तक बनाता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CPU का डायग्राम। तो आप चलिए देखते हैं। SMPS हो गया, मदरबोर्ड हो गया, जस्ट यहाँ पर डालते हैं DVD, CDD, FDD, HDD। मदरबोर्ड के डायग्राम में बात करें तो यहाँ पर एक लगा रहता है ऐसा, इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे रैम स्लॉट होते हैं, तो मैं बोलेंगे हम रैम स्लॉट, ठीक। यहाँ पे एक्सप्रेस होते हैं PCI एक्सप्रेस, PCI एक्सप्रेस। एक होता है नॉर्थ ब्रिज, एक होता है साउथ ब्रिज। नॉर्थ इसलिए कहते हैं साउथ, नॉर्थ ब्रिज हो गया और साउथ ब्रिज हो गया। जस्ट उसके बाद में एक होती है साउंड IC। इतना सब कुछ होता है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ CPU के अंदर। अगर SMPS की बात करें तो स्विच, मोड, पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, क्योंकि स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच का मतलब ही होता है कि ऑन और ऑफ। मोड मतलब बदलाव, पावर मतलब बिजली होता है, एंड सप्लाई मतलब बांटना। मतलब स्विचिंग की हुई बिजली को सप्लाई करता है। स्विचिंग मतलब, स्विचिंग में बताता हूं आपको, हम सबके घरों में जो बिजली आती है वो कितने वाट की आती है, कितने वोल्टेज आती है आप लोगों को बताओ। 220 वोल्ट प्लस 50 to 16 हर्ट्ज। 15 to 16 हर्ट्ज मतलब 50 से 60 हर्ट्ज को हमारे घर में जाती है फ्रिक्वेंसी। मतलब हमारे जो घरों में करंट आता है वो इस प्रकार आता है, देखिए ये प्लस हो गया, ये नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस, नेगेटिव प्लस और ये नेगेटिव। तो जो ये है मोड, ये क्या है मोड, ये मोड है, तो ये क्या है पॉजिटिव के, ये मोड किसके नेगेटिव। मतलब इसका मतलब हो गया ऑन और इसका मतलब क्या हो गया ऑफ। हम सबके घरों में जो बिजली आती है कम से कम 50 से 60 बार क्या होती है ऑन और ऑफ। हम सबके घरों में जो बिजली आती है 50 से 60 बार ऑन और ऑफ होती है। लेकिन यहां पर ये बिजली आती है 50 to 16 हर्ट्ज की होती है, लेकिन उस बिजली को हम क्या करते हैं 18,000 से 20,000 बार क्या करते हैं उसे स्विचिंग कराते हैं, मतलब ऑन ऑफ कराते हैं। मतलब इससे जैसे यहाँ पर जो बिजली आ रही है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया कैपेसिटर। इसे मैं बैठाता हूँ एक मिनट, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगा दिया, इसे ग्राउंड कर दिया। तो कैपेसिटर का जस्ट मीन्स होता है जस्ट लाइक ए रिचार्जेबल बैटरी, मतलब जस्ट लाइक ए रिचार्जेबल बैटरी। मतलब ये कैपेसिटर होता है जो 1 सेकंड में हजारों बार चार्ज हो सकता है और हजारों बार डिस्चार्ज हो सकता है। 1 सेकंड में हजारों बार ये चार्ज हो सकता है और हजारों बार डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर आप लोग समझते हो या नहीं समझते हो तो मैं बता सकता हूं आपको। कैपेसिटर जो नॉर्मल भाषा में उसे कंडेंसर बोलते हैं, फैन में लगा रहता है, पंखे में जो लगा रहता है कंडेंसर व्हाइट कलर का रहता है, उसे हम कंप्यूटर की भाषा में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं कैपेसिटर। लेकिन हम नॉर्मल भाषा में उसे कंडेंसर बोलते हैं। कंडेंसर यहाँ पे एक लगा दिए हैं तो क्या होगा, ये जहां पर नेगेटिव है उसे क्या कर देगा फिल कर देगा, और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा उससे अपने आप को क्या कर लेगा चार्ज। कैपेसिटर क्या करेगा अपने आप को उस समय चार्ज कर लेगा, और जिस समय नेगेटिव आएगा उस समय उसे फिल कर देगा।
एक समय पर चार्ज करते एक समय पर डिस्चार्ज हो रहा, तो मतलब एक सेकंड में हजारों वाट चार्ज एंड डिस्चार्ज होगा। लेकिन यहाँ पर जो 50 to 60 हर्ट्ज है, लेकिन इसी हर्ट्ज को हम जैसे ऐसे करते हैं, जैसे ये हमारा एक सेकंड है, इसको हम लेंगे एक 1 सेकंड, एक सेकंड, इसी में 50 से 60 हो रही है हर्ट्ज, तो ऐसे बनेगी करीब। और यहीं पर 18,000 से 20,000 वाट होगी तो ये ऐसे हो जाएगा, देखो इस प्रकार होगा करीब, इस प्रकार। तो मतलब यहाँ पर जो गैपिंग है वो गैपिंग हो जाएगी कम, जहां पे इतनी गैपिंग थी वहां पर गैपिंग होगी इतनी बड़ी। जब इतनी गैपिंग हो जाएगी तो उसे हमारा कैपेसिटर आराम से फिल कर सकता है, तो हमें प्योर करंट मिलेगा, प्योर करंट। तो प्योर करंट बनाने के लिए स्विच मोड पावर सप्लाई का यूज किया जाता है। स्विच मोड सप्लाई का कंप्यूटर में यूज किया है प्योर करंट बनाने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है मदरबोर्ड। इसको मदरबोर्ड इसलिए भी बोला जाता है, इसे फादरबोर्ड ही बोल सकते थे, जब बनाने वालों ने इसे फादरबोर्ड क्यों नहीं बोला गया। बनाने वालों ने इसे फादरबोर्ड इसलिए नहीं बोला गया तो हम सबके पिताजी जो रहते हैं वो केवल कमा के दे सकते हैं हमको, हम सबके पिताजी हम सबको केवल कमा कर दे सकते हैं, घर में पैसा दे सकते हैं। लेकिन हमारे घर को चलाने के लिए हमारे घर को फीड कौन देता है, फीड पालने का काम कौन करता है, हमको माता, हमारी माता ही हमको पालती है। तो जो फीडिंग का काम करता है कौन करता है, मदरबोर्ड। पावर तो यहां से आ रही है जो फादर के रूप में एसएमपीएस हमको दे रहा है, लेकिन जो हमें पालने का काम कौन करेंगे, सारी डिवाइसों को जो पालने का काम कौन करता है वो करता है मदरबोर्ड। इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड में क्या क्या लगा रहता है, रैम लगी रहती है, माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है, जो क्या लिखा मैंने, साउंड आईसी लगी रहती है, उसके बाद में पीसीआई एक्सप्रेस लगा रहता है, नॉर्थ ब्रिज रहता है, साउथ ब्रिज रहता है। ये सबको मिलाकर एक मदरबोर्ड बनता है। आपको दिखाता चाहूंगा मैं मदरबोर्ड, लेकिन आप एक मिनट देखते रहिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये होता है हमारा मदरबोर्ड, आपको दिख रहा होगा, मैंने इस तरीके से बनाया कुछ। यहाँ पे मैंने रैम स्लॉट दिखाया आपको, ये क्या है हमारे रैम स्लॉट। इनमें हम क्या करते हैं, रैम लगा सकते हैं, इनमें क्या कर सकते हैं, रैम लगा सकते हैं। रैम भी आपको मैं दिखाना चाहूंगा, जस्ट देखो ये हमारी रैम है, यहाँ पे हम रैम को इस प्रकार से ये हमारी रैम लग चुकी है, रैम हमारी स्लॉट में लगा दी हमने। लेकिन यहाँ पे क्या हमारा होता है, प्रोसेसर। प्रोसेसर आपने नहीं देखा तो मेरे पास होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, देखते रहिए। ये होता है हमारा प्रोसेसर, ये क्या हमारा प्रोसेसर, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेसर, को हमारा यहाँ पे लग जाता है। ये किसी और बोर्ड का प्रोसेसर है इसलिए इसमें नहीं आएगा, तो मैं लगाऊंगा नहीं, लेकिन यहाँ पे इसे लगा देते हैं इस प्रकार से। ये होता है प्रोसेसर स्लॉट, इसे खोलते हैं और हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसे पैक कर देता हूँ एक बार। ये होता है प्रोसेसर। यहाँ पर नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज होते हैं, कुछ बोर्डों में आजकल नॉर्थ और साउथ ब्रिज को एक साथ कर दिया, मतलब कंबाइन कर दिया गया। ये होता है पीसीआई एक्सप्रेस स्लॉट, ये होते हैं साटा के स्लॉट, ये एटीआई होता है। इसे बोलते हैं हम बैक पैनल ऑफ सीपीयू, जो हमने बात कही थी आपको बैक पैनल बताएंगे, ये होता है बैक पैनल ऑफ सीपीयू। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हमारा, अभी मैं आपको बताता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। इतना ही सब हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। डीवीडी आप सब लोग जानते हो, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, सॉरी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। सीडीडी कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव रहता है, एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव रहता है, एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव रहता है। ये सब रहता है। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है, रोम भी रहता है, यहाँ पे रोम उसे बोलता है रीड ओनली मेमोरी। सर दूसरी भाषा में सीमोस भी बोला जाता है, रैम रोम को दूसरी भाषा में सीमोस भी बोला जाता है। सीमोस को पावर देने के लिए हमारे पास सीमोस बैटरी लगाई जाती है, हमारे सीपीयू के अंदर सीमोस बैटरी लगाई जाती है। जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है ये सीमोस बैटरी है, सीमोस सेल, ये हमारा सीमोस है, इसे हम यहाँ पर लगा सकते हैं। तो सीमोस ये हमेशा हमारे 24 घंटे हमारे कंप्यूटर को पावर देता है, सीमोस को, केवल सीमोस। सीमोस के अंदर हमारा जो रहता है वो क्या रहता है, डेट एंड टाइम। हमारे कंप्यूटर का भी डेट एंड टाइम आपने खराब देखा है, नहीं देखा होगा। अगर खराब देखा हो तो आप क्या करना, आप लोगों को सीमोस सेल को वहां से चेंज कर दो। अगर बार बार चेंज हो रहा है हमारा डेट एंड टाइम, तो सीमोस सेल को हम चेंज कर देंगे तो हमारा डेट एंड टाइम हमारे कंप्यूटर में खराब नहीं होगा, अगर सीमोस सेल को हम चेंज कर देंगे तो। अगर और उसके बाद इनिशियल डिस्प्ले आपका वेलकम भी करता है आपका कंप्यूटर। आपने आज तक अपने घर में किसी का वेलकम किया हो या ना किया हो, लेकिन कंप्यूटर आप जब जब स्टार्ट करेंगे आपका वेलकम जरूर करता है, उसे बोलते हैं इनिशियल डिस्प्ले। जब वो इनिशियल डिस्प्ले देता है, और ये सब हमारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सीमोस के अंदर ही रहती है। 24 घंटे पावर मिलती रहती है, किससे, सीमोस सेल से। इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हमारे साउंड आईसी रहती है, और कुछ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर भी रहते हैं, कुछ रेसिस्टर एंड कैपेसिटर रहते हैं इस बोर्ड के अंदर। इतना ही सब कुछ रहता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू। मैं कुछ बैक पैनल का आपको चित्र बना के दिखाता हूँ।
बैक पैनल, बैक पैनल कुछ इस प्रकार का रहेगा, देखना। सेम इसी प्रकार का यहां पे भी रहता है। ये सब रहता है बैक पैनल ऑफ सीपीयू के अंदर। बैक पैनल में यहाँ पे एक ऐसा स्लॉट भी रहेगा, एक इस प्रकार का स्लॉट भी रहता है, एक लंबा वाला स्लॉट भी रहता है, दूसरा ऐसे भी स्लॉट रहते हैं, एक हमारा इंटरनेट के लिए स्लॉट भी रहता है ऐसे। इसे बोलते हैं PS2। PS2 मतलब पर्सनल सिस्टम 2, इसका नाम क्या है PS2। और 2 इसके लिए इसलिए लगाया गया ये 2 PS2 मतलब पर्सनल सिस्टम, इसका नाम है, इसका नाम क्या है पर्सनल सिस्टम। जो 2 लगाया गया है, ये 2 इसलिए लगाया है कि वो 2 कलर का रहता है, पर्पल रहता है कीबोर्ड के लिए और माउस के लिए रहता है ग्रीन। जो ग्रीन रहता है ग्रीन वो माउस के लिए रहता है और पर्पल कीबोर्ड के लिए। ये हमारा 2 इसलिए स्टैंडर्ड बनाया गया है कि इसमें 2 कलर रहते हैं, पर्पल रहता है हमारा कीबोर्ड के लिए, ग्रीन रहता है माउस के लिए। मैं आपको दिखा भी दे सकता था लेकिन अभी प्रेजेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं दिखा पा रहा हूं। और आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये रहता है USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये रहता है LP2, LPT मतलब लोकल प्रिंटर टर्मिनल। LPT क्या होता है? लोकल प्रिंटर टर्मिनल। यहाँ प्रिंटर का स्लॉट लगा था लेकिन आजकल हमारे बोर्डों में ये देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये बोर्ड से हटा दिए गए। एक होता है VGA मतलब वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। VGA का यूज किसमें करते हैं हम? वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। ये VGA आपको दिखाई दे रहा है, ये LPT दिखाई दे रहा है। ये USB के 3 स्लॉट रहते हैं ये तीनों, और ये रहता है RJ45 मतलब इसका फुल फॉर्म रहता है रिमूवल जैक 45। 45 का मतलब क्या है? 4 पेयर 5 कलर। इसका RJ45 का फुल फॉर्म क्या है? रिमूवल जैक। 4 तो इसमें पेयर रहते हैं और 5 कलर रहते हैं। कलर का आपको एक लाइन में अगर मैं बताना चाहूं तो ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन और ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये इसका कलर कोड है। कलर कोड क्या है इसका? ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, ग्रीन व्हाइट ब्लू, ब्लू व्हाइट ग्रीन और ब्राउन व्हाइट ब्राउन। ये इसका कलर कोड। ये हो गया बैक पैनल ऑफ सीपीयू। ये 3 आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? साउंड पोर्ट, ये है साउंड पोर्ट। इसके बाद में फ्रंट पैनल भी रहता है, तो मैं यहाँ पर छोटे से हिस्से में आपको बता देंगे क्योंकि बोर्ड पर जगह भी नहीं है अभी। कुछ नहीं रहता आगे वाले हिस्से में, थोड़ा सा हिस्सा रहता है। 2 रहते हैं हमारे USB। USB के अंदर भी एक खासियत होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है ब्लू कलर का USB, एक होता है ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का रहता है वो 2.0 रहता है और जो ब्लू कलर का रहता है वो 3.0 रहता है। और यहाँ पर 2 साउंड पोर्ट रहते हैं, एक माइक के लिए एक साउंड के लिए। यहाँ पर एक रहता है पावर बटन इस प्रकार से, और एक होता है रीस्टार्ट बटन। अगर आप कंप्यूटर से नहीं कर रहे हैं तो आप यहां से भी रीस्टार्ट कंप्यूटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं रहता इसलिए नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में आपको और भी कुछ बताएंगे। तो अगर हमारा चैनल हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें, जिससे आपके दोस्त हो फ्रेंड हो इन लोगों को ज्यादा नॉलेज मिले। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब भी करें जिससे हमारे जो नॉलेज है वो आप लोग तक पहुंचे। ठीक है, आज के इतना ही। जय हिंद।